दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ठाकुरगंज भारत के बिहार राज्य के किशनगंज जिले में स्थित एक नगर है। ठाकुरगंज ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी शारदा दीदी जी। आपका जन्म 1998 में काठमांडू, नेपाल में हुआ। बचपन से आप भक्ति, खेलकूद आदि में विशेष रुचि रखती थी। आप हर्षित मुक्ता, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्यता आदि दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा है। 1978 में आपको दार्जिलिंग में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1981 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। 1990 में आपने अपना जीवन परमात्मा को जन जन की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तभी से आप दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, नेपाल के पशुपति नगर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2001 से ठाकुरगंज में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से आनंदित हो रहे हैं। मेरा बचपन नेपाल में दोलखा जिला सुनखानी पंचायत में हुआ। बचपन से ही भक्ति, पूजा पाठ, जब तक घर में जो पाठ न करे तब तक चाय भी नहीं मिलता था। पिताजी एक ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में जो जन्म हुआ, लौकिक में ऐसे पिताजी कहते थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, जब तक ब्राह्मण का नियम पालन नहीं करेगा तब तक चाय भी नहीं मिलेगा। तो एक पाठ करना पड़ता था, नहा धोआ के एक पूजा करके, पूजा के साथ पाठ करते थे हम लोग। कुछ पाठ सरस्वती का पाठ, कुछ ऐसे पाठ करते तब चाय पानी मिलता था। तो ऐसे पूजा पाठ करते थे और कोई भी मंदिर जाना, कोई भी भगवान को मानना, पूजा करना, कुछ भी घर में बीमारी हो गया, कोई भी कुछ भी हो गया, भगवान को बोलते थे, मन से बोलते थे, हे भगवान, घर में जो देवी का मंदिर था, तो हे भगवान, हे देवी माँ, मेरा ये बीमारी ठीक कर दीजिए। तो हम माने ऐसे आपको ये ऐसे भेंटी वगैरह चढ़ा देंगे, कुछ चढ़ाएंगे, ऐसे बोलते थे। जैसे बोलते थे वो हो भी जाता था, ठीक भी हो जाता। कोई भी मम्मी माँ बीमार हो गई, कुछ भी हो गई, तो ऐसे मन में आता था। कोई मंदिर में देवी देवता अर्थात पहला तो ऐसे था, भगवान के मंदिर में बैठेंगे, तपस्या करेंगे, कोई भी भक्त आएंगे उन लोग तिलक वगैरह करेंगे, ऐसा। और ज्ञान तो था नहीं, ऐसा मन में संकल्प खाली आता था, किसी को भी नहीं बोलते थे ये बात। तो फिर ऐसे भैया, मेरे बड़े भैया दार्जिलिंग में थे, उनको ये बाबा का ज्ञान मिला। तो भैया घर में गए तो ये चित्र प्रदर्शनी समझाए, पूरा चित्र प्रदर्शनी घर एक रूम में लगा दिए। तो हम लोग रोज़ भैया ने चित्र प्रदर्शनी समझाए। अब भैया तो 2-4 दिन में अपना दार्जिलिंग आ गए, उनका परिवार सब दार्जिलिंग में थे। तो फिर हम लोग क्या करते थे, उस सारे चित्र को अगरबत्ती वगैरह दिखाना, पूजा करना, थोड़ा तिलक वगैरह भी दे देते थे, जो लक्ष्मी नारायण का फोटो के में। तो एक दिन फिर भैया ने देखा, तो ये क्या लाठी दिखाती रहती हो, ये जो देवियाँ तो तुम ही बनने वाले हो, ऐसे भैया ने बोला। फिर वो भी छोड़ दिए। तो एक दिन फिर मैं दार्जिलिंग में आई भैया के पास, 2 महीना रही। तो भैया यही कहते थे, सेंटर में जाओ, सेवा करो, मुरली सुनना। तो वही करते थे, बाबा का घर जाते थे, कुछ सेवा करते थे, मुरली सुन के अपना घर चले जाते। इतना अंदर में पूरा ज्ञान बैठा हुआ नहीं था। और फिर उसके बाद हम अपना वापस चले गए नेपाल में। और फिर दोबारा फिर भैया गए, भैया ने बोला, और तुम राम के साथ शादी करेगी या रावण के साथ शादी करेगी। ये भी हमको नॉलेज नहीं था रावण क्या होता है।
तो फिर उन्होंने बोला राम के साथ शादी करेगी तो अब मैं आया हूँ, तुमको ले जाता हूँ। दीदी लोग को बोला है कि लेके आना तुम्हारा बहन को, ले तुम चलना चाहती हो तो हम ले जाते हैं। तो फिर हम तैयारी हो गए, हम जाते, दीदी लोग ने बुलाया है। तो कुछ तो सुना लेकिन पूरा ज्ञान नहीं था, थोड़ा मेडिटेशन कभी कभी करते थे, इतना लगन भी नहीं था। तो फिर उसके बाद हम दार्जिलिंग आए। दार्जिलिंग आने से 2 दिन घर में रहने के बाद बाबा के घर गए। फिर दीदी लोग जो अपना बड़ी दीदी थी, अब ये अभी का दीदी केसर दीदी भी थी और बड़ी दीदी थी, और 2 दीदी के सामने में मेरे को वहाँ ले जाके अब आज से हम अपना बहन को अब आप लोग का सेवा में हम दे रहे, ऐसे बोले। तो दीदी ने बोला ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग तो पहाड़ के हैं, और दीदी ने 2 महीना मैंने जैसे 2 दिन बाद हमको सिलीगुड़ी भेजा, एक भाई के साथ सिलीगुड़ी भेजा। जैसे हम सिलीगुड़ी गए, और सिलीगुड़ी में तो इतना गर्म और मच्छर इतने काटता, गर्म ने काटता, हम एकदम पूरा ज्ञान तो था नहीं, और हम बेचैन हो जाते थे, और हम दिन गिनती करते रहते थे कि बाबा हम कहाँ आ गए और हम कैसे जाए। अपना मन में ये होना लग गया था। तो ऐसे होता था, ऐसे होते होते पर मैं बाबा को पूरा याद करती थी। मन में संकल्प आता था कि हम कब घर जाए, अपना लौकिक घर याद करती थी, और संकल्प ऐसे चलता था। तो एक दिन हम छत में जाके ऐसे देख रहे थे शाम को टाइम में, फिर दीदी गई, अपना ये कैसा दीदी क्या देखती है। दीदी ने पूछा, हम बोले दीदी हम ना अपना घर जाने का रास्ता देखते हैं। तो कहाँ से आई तुम, किधर से आई थी। हमको को भी पता नहीं था कि हम किधर से आए, क्योंकि हमको तो रात को 8 बजे सेंटर आए थे, कुछ ज्ञान ही नहीं। सिलीगुड़ी में हम प्रथम बार आया है, तो हम किधर से आए, तो दूसरा अलग तरफ हम रास्ता दिखाए। तो फिर दीदी बोला देखो तुम ये रास्ता नहीं आई है। तो हम बोले दीदी हम कौन सा रास्ता से आए। तो दीदी बोलती है और कोई रास्ता से आए। दीदी पता है नहीं, दीदी को मन में आए ये भाग जाएगी, पर मेरे मन में आता था कि हम यहाँ से कब जाए, ऐसा संकल्प आता था। तो ऐसे आता था, पर हम मेडिटेशन बाबा को पूरा याद करते थे, और बाबा के बार बार मुरली पढ़ते थे। मुरली जब भी मेरा टाइम होता था, मुरली पढ़ना और बाबा के याद करना, घंटों घंटों बैठ जाते थे। अब ऐसे होते होते मैं बाबा के याद में जैसे बैठे, एक दिन शाम का टाइम था, जब बाबा के याद में बैठे, मेरे को परम धाम क्या है, वहाँ का कलर क्या है, मेरे को ये कुछ ज्ञान भी नहीं था कि मेरे को वही सिर्फ ये चित्र प्रदर्शनी जैसे हम लोग नया भाई बहन को समझाते उसी तरह समझाया, उतना ही मेरा ज्ञान था। वही मुरली पढ़ना, सेवा करना, ये बोलते थे, उतने ही करते थे पहला भी। अब शुरू में नया अचानक आया तो कुछ समझ में भी नहीं आता था। तो बाबा को जब याद में बैठे, मैं बैठे हूँ यहाँ, मैं अपने शरीर को भी भूल गई और ये दुनिया को भी भूल गई। मैं कैसे पहुँची वो भी मेरे को पता नहीं है। मैं एकदम परम धाम पहुँच गई। अब परम धाम का जो वहाँ का जो कलर, जो बाबा बोलते हैं ना लाल कलर है, प्रकाश है, पर वहाँ का जो कलर, जो गोल्डन कलर जो मैं देख के आई वहाँ का, कि वो मैं अभी भी बता नहीं पाऊँ। इस तरह का वहाँ का शांति का महसूस भी हुआ, और वो जो परम धाम भी देखा। और मैंने उस टाइम में परम धाम में बाबा के साथ वायदा किया कि बाबा, मेरा मन में ये संकल्प था कि हम तो मतलब आप है नहीं है, मेरे को पूरा परिचय भी नहीं था, और अभी मेरे को सचमुच आप हो और आपका दरबार में मैं आई हूँ। अब मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, जो हो जैसा हो, जहाँ आप रखें वहीं रहेंगे। ये मैंने परम धाम में उसी टाइम में बाबा के साथ वायदा किया। और उसी टाइम से मैं जब अपना साकार शरीर में मैं आई, मैं कैसे आई वो भी मेरे को आज याद नहीं है, मैं कैसे वहाँ पहुँची वो भी मेरे को याद नहीं है। जब मैं साकार शरीर में पहुँची तो मेरे उसी टाइम जो बाबा से वायदा किया था, उस टाइम से वो जो संकल्प था बार बार खींचता था कि हमें अभी यहाँ से जाना है, आज जाए, कल जाए, परसों जाए, जो बेचैन छा रहा था उस सब मेरा समाप्त हुआ। तब फिर मैं निश्चित होके बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि होके मैं बाबा के घर में समर्पित हो गई। तो फिर उसके बाद मैं 2 महीना रह के, फिर उसके बाद जैसे 2 महीना बाद दार्जिलिंग चली गई। दार्जिलिंग गई, उसके बाद तो हम अपने लौकिक घर में ही गई। लौकिक घर में गई, घर में जाने के बाद फिर वो दार्जिलिंग का बहन बोला कि तुम अभी वहाँ नहीं जाना चाहती है तो तुम यहाँ पे रह जाओ,
रोज़ क्लास जाते थे, दिन भर सेवा करते थे, शाम को घर जाते थे। तो फिर दीदी बोला, तो वहाँ का दार्जिलिंग वाला दीदी आज शरीर छोड़ के चली गई, शेफाली दीदी बोल के थे, और वो दीदी बोला तुम इधर रह जाना। फिर हम दार्जिलिंग सेंटर में रहने लग गए। तो उस समय हम लोग का सुबह से शाम तक टन बाय टन दिन भर का योग होता था। मैं सब भाई बहन अपना अपना टाइम में पहुंच जाते थे, और जब भाई बहन जिस समय नहीं पहुंच पाए तो उस समय हम लोग अपना एक्स्ट्रा ज़्यादा बैठ जाते थे। नहीं तो जो समय होने से उसमें बैठते नहीं तो फिर अपना भी कुछ किचन का काम हो जाता था। तो ऐसे फिर एक दिन हम जैसे बाबा के याद में बैठे थे, और जैसे दीदी नाश्ता के बाद हम योग में आए। बाबा वहाँ बाबा के क्लासरूम में योग चलता था, बाबा रूम तो था भी नहीं, छोटा सा सेंटर था। आज भी है वो बाबा के घर, अभी तो बड़ा हो गया, नया घर बना, उस समय छोटा सेंटर था। और वहाँ पे जैसे हम लोग बैठे योग में, जैसे योग में बैठे बैठे एक सूक्ष्म वतन का बाबा ने अनुभव कराया। सूक्ष्म वतन में मैं पहुँची और वहाँ ब्रह्मा बाबा लेटे हुए थे, और ब्रह्मा बाबा जैसे रुद्राक्ष के माला के तरह पूरा माला माला बिछाया हुआ था, और लगता है माला ऐसे ब्रह्मा बाबा ऐसे पकड़ रहे हैं। अलग टाइप का माला था, रुद्राक्ष का भी नहीं था, उस टाइप का जैसे। और वो वहाँ पर हम बहुत सारे माला के ऊपर बाबा बैठे हुए थे। और फिर देखते हैं उधर बाबा के रूम, उधर जो अंदर से लगता है दीदी आ गई। हम देखते हैं दीदी आ गई, दीदी तो थी नहीं। हम फिर उठ के देखे, जैसे वो दीदी ने हमको बताया हुआ रहता, जब हम आके बैठेंगे तुम उठ जाना, अंदर सेवा में आ जाना। तो फिर हम जैसे उठना चाहते, दीदी तो थी नहीं। फिर हम बैठे, दीदी आप आए थे, कहाँ चले गए थे? बोले हम तो आए नहीं। तो एक बार फरिश्ता का अनुभव भी हुआ, एक बार जैसे जो सूक्ष्म वतन का अनुभव हुआ, एक बार बाबा ने ये जो अनुभव कराया परम धाम का, शुरू में इस तरह से बहुत तरह का। और एक बार फिर जैसे एक दार्जिलिंग में ध्वजा बस्ती बोल के एक बड़ा बस्ती था, वहाँ पर भी हम लोग क्लास के लिए जाते थे। वो देवराज भाई, हम और कोई माता लोग, एक माता जी थी, प्राय हम लोग 3 जन 4 जन कहीं ना कहीं सेवा में जाते थे। तो 4 बजे आते थे, तो हम लोग 3 बजे उठ के नहा धो के एकदम तैयारी होके योग में बैठते थे। उन लोग भी आ जाते थे। जब उन लोग आ जाते थे तो हम लोग फिर मेडिटेशन भी कराते थे। उन लोग भी दृष्टि का लेन देन करते थे, और जैसे देख रहे एक भाई हमसे दृष्टि ले रहे, लग रहा उनसे भी कुछ हमारे में आ रहा, और हमसे उनको लग रहा कुछ आ रहा, इस तरह से। और उस वैसे हो गया, और धीरे धीरे उस सब भाई बहन विलीन हो गए, और हम एकदम ये शरीर से ऊपर, एकदम ऊपर आकाश में पहुंच गए। एकदम देख रहे अपने को मैं अपना देखती हूँ कि वो स्टेज में मेरे जैसे 2 साल का बच्चा, स्टेज में जैसे 2 साल का बच्चा बैठा, उस तरह का अपना शरीर को देखती हूँ, और मैं एकदम ऊपर हूँ। और मेरे को मैंने ये महसूस भी है कि हमको क्लास भी कराना है, जाना है, और हम आना चाहते हैं। बहुत देर के बाद फिर अपना शरीर में मेरा आत्मा ऑटोमेटिक आ गई, और फिर उसके बाद बोलना चाहते, कई देर तक हमारा मुख से आवाज़ भी नहीं निकला, अलग टाइप का। फिर उस समय वही देवराज भाई को बोले, भाई जी आप आज मुरली पढ़ेंगे इशारा से। तब भाई जी 7 डेज क्लास हम लोग करा के फिर भाई जी मुरली सुनाए, क्योंकि आवाज़ें नहीं निकलता था। जो अलग अलग प्रकार का, इस तरह से बहुत सारे योग का अनुभव भी बाबा ने कराया, और बाबा ने अपने बच्चों को पालना भी किया। हर सेवा स्थान में भी बाबा कैसे हम बच्चों को अनुभव मदद करते हैं, कदम कदम में कहीं भी जाते हैं। एक बार का बात है, बाबा के घर जा रहे थे माउंट आबू, पहले से तो प्रोग्राम नहीं था। अचानक एक माता जी बोले, दीदी आप हम चलते बाबा के घर। तो एक बार का बात है, बाबा के घर जा रहे थे माउंट आबू। तो उस समय सारी माता 17-18 माताएँ थी। अपने यहाँ तो भाई कम है, माता ही ज़्यादा रहती है, तो उसमें कोई भाई लोग भी नहीं था। और इतनी सारे लगेज भी हो जाता है बाबा के घर जाते समय, रास्ता का भोजन, अपना कपड़ा इधर उधर। तो उस समय भी सोचे ही नहीं था। एक कोई अच्छा ही भाई थे, जानना पहचान का, वो भाई भी पूछा कि दीदी आपका कौन सा कोच है, कहाँ तक जाना है, कौन सा गाड़ी है, हम कुछ मदद कर सकते हैं? तो दिल्ली में। तो फिर उसके बाद वो भाई, एक माताजी का तबीयत ठीक नहीं था, तो उनको हम थोड़ा पकड़े थे, लगेज भी था, और बाबा ने ऐसे निमित्त बनाया कि वो भाई निमित्त बन के वो हमारा लगेज को
जो जो कोच था वहाँ तक पहुँचा के फिर हाथ जोड़ के वो आगे निकल गए। तो हर कदम में बाबा का मदद तो मिलता ही रहता है। बाबा बोलते हैं कि मेरे को भाई बनाओ। लौकिक भाई तो इतना कर पाए ना पाए, लेकिन पारलौकिक भाई ऐसा हमारा मददगार बनता है हर कदम में सेवा के लिए, और हर माने मुश्किल में भी सहज रास्ता बताते रहते हैं। हम अपना पुरुषार्थ तो जैसे हम ऐसे 3:30 बजे से भी नींद खुल जाता है, 3 साढ़े 3 में उठते हैं और 5 बजे नहीं बैठते हैं, हम 4:30 तक बैठते, प्राय 4:30 में उठ के फिर हम थोड़ा सा बाबा को याद में ही थोड़ा पैदल करते हैं आधा घंटा। 4:30 से 5 बजे तक आधा घंटा हम माने बाबा के याद में पैदल करके आते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर अपना फिर नहा धो के क्लास वगैरह। और ब्राह्मण परिवार के लिए यही अपना हरदम सुबह संकल्प चलता है, ये सभी पुरुषार्थी बने, आगे बढ़े, अच्छा पुरुषार्थ करे, यही संकल्प चलता है। और बाबा को भी मैं बार बार ये अंदर संकल्प रखती हूँ, बाबा सदा आप छत्र छाया बन के मेरा स्थिति को फरिश्ता जैसे बनाओ। जहाँ भी चलती हूँ सवेरे के समय जितना हम यहाँ बैठ के बाबा को याद करते और जब निकलते भी है तो ऐसा मैंने मन में लगता है कि बाबा मेरे को शक्ति दे रहे हैं, छत्र छाया बन रहा है। मेरा अंदर का जो कनेक्शन, बुद्धि का डोर ऐसे लगता है कि बाबा के साथ जुड़ा हुआ ही है, लगता है एकदम चलते भी है तो जैसे तार जुड़ा हुआ ऐसे महसूस होता है। जब घूमना भी जाते हैं तो प्राणायाम बनाया हुआ है सवेरे का थोड़ा। अब कोई दिन जैसे बृहस्पति हुआ, कहीं सेवा का बात हुआ तो अलग है, नहीं तो थोड़ा सा और सेवा का भी थोड़ा सा यही मन में आता है, कुछ सेवा पड़े, कुछ बाबा का संदेश, जितना हो सके बाबा का संदेश। ये जीवन आपने लिया है तो ये सेवा के लिए है, और सेवा हमारे जितना हो सके बाबा का संदेश मिले, हर जगह हर आत्मा को मिले। मन से सेवा भी करती हूँ, मन में संकल्प आता है सब आत्मा को बाबा का संदेश मिले, सब बाबा का बच्चा बने, एकदम करीब बच्चा बने, ऐसे संकल्प आता रहता है। अंतिम लक्ष्य यही है संपूर्ण बनने का, संपूर्ण स्थिति बनाने का यही लक्ष्य है। इसमें मन है, बार बार संकल्प आता है। हमें संकल्प भी रखती हूँ सवेरे उठते ही, मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ऐसे मन में बार बार मैं भाई बहन को भी ये संकल्प देती हूँ, भाई बहन को भी यही संकल्प देती हूँ। सवेरे उठते ही आप ये सोचो मैं सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ और मुझे संपन्न बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, संपन्न निर्विकारी मर्यादा अहिंसक पुरुषोत्तम बनना है। यही मैं भाई बहन को भी शिक्षा देती हूँ और मैं साथ में भी अपने मन में भी यही संकल्प रखती हूँ। मैं जहाँ भी क्लास कराना जाती हूँ, हफ्ता में मैं 3 दिन बाहर जाती हूँ और ये उसमें भी इन लोग को कुछ न कुछ सामान भी देती हूँ और संकल्प भी दे के आती हूँ। दीदी बहुत अच्छे से पालना देती है, मतलब माँ के समान ही पालना देती है। और दीदी जब भी मतलब योग के लिए बाबा की याद कुछ भी हो, मतलब कोई भी कार्य करो तो उससे पहले बाबा की याद करके ही करना। और कभी भी कोई कार्य में जैसे कि कोई जो भारी कार्य हो या कोई घबराने वाला हो तो भी दीदी बोलती है कि पहले बाबा को याद करो और उसके बाद कार्य करो तो ये कार्य सफल हो जाएगा। दीदी हमेशा प्रेरणा देती है कि टाइम पे ही मतलब हर क्लास में पहुंचना है, मुरली का भी वैल्यू देना है, कदर करना है। हमारी दीदी हम लोग के यहाँ क्लास कराने जाती है। जब पहली बार दीदी हम लोगों के पास गई थी, हम लोग बहुत डिप्रेशन में थे, वहाँ का माहौल बहुत ही नेगेटिव होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद जब दीदी को देखा हमने पहली बार, तो मतलब एक फरिश्ता जैसे आया हुआ है। उस फरिश्ते को देख जितना हम लोग देखते थे उतना ही आकर्षण आता था। तो जब दीदी हम लोगों को बाबा का ज्ञान दी, माँ बाप के जैसा प्यार दी, तो हम लोग सब कुछ भूल के सिर्फ बाबा और दीदी को ही हम लोग हमेशा अभी तक वहाँ के जितने बच्चे हैं
सब दीदी से बहुत प्यार करते हैं। दीदी के मैंने इतना मुझे प्यार दिया, उस दिन से ही हमको याद आया ये दीदी से कुछ लेना है और ये संस्था क्या है जानकारी लेना है। उससे मैं बाबा का, दीदी के स्नेह से मैं बाबा का बन गया हूँ और अभी भी मैं बाबा का श्रीमत में चलता हूँ। दीदी से मिले तब हमें बहुत अद्भुत सा एक अनुभव हुआ कि कुछ तो है। जब हम दीदी के पास आते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि एक खिंचाव आती थी। और दीदी के विशेषता है, बहुत स्नेह शक्ति है दीदी में, बहुत स्नेह शक्ति। जब भी हम दीदी के पास आते हैं कोई टेंशन लेके, तो जैसे कि हमारा टेंशन गायब हो जाता था। मुझे दीदी का प्यार ऐसा लगा कि वो मेरा मम्मी है, पिता भी है। इतना प्यार मुझे दिया, मेरा संसार को बहुत कुछ चेंज कर दिया। तो मुझे भी बहुत चेंज लग रहा है। तो दीदी हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन हमको भी हमेशा खुश रहने का तरीका बोलती है। तो इसलिए हमको दीदी के बारे में बहुत प्यार ही लगते हैं। फिर बाबा तो है ही, बाबा और दीदी दोनों मिले के मेरा संसार में एक नया वाला परिवर्तन लाके दिया था। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। कोई अच्छा करम सामने आया है, कोई अच्छा करम सामने आया है। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना